शिव बाबा की विशेष मुरली होली से संबंधित। ओम शांति। आज है 25/3/86 की अगस्त्यवाणी। 12 नंबर के रजिस्टर में 54 पेज। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, साथ साथ और भी कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। पावन बनकर वो भी जाते हैं परम धाम, और पावन बनकर आप भी जाते हैं परम धाम। लेकिन अंतर किस बात में बताया? बनने में, आपके पावन बनने में और उनके पावन बनने में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है और उनका कठिन है, उनको मेहनत लगती है। आपको कोई मेहनत नहीं। क्या ऐसा है सबके लिए? सबके लिए ऐसा अनुभव है? क्या ये अनुभव है कि हमें कोई मेहनत नहीं और उन धर्म पिताओं को मेहनत अनुभव होती है? क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हो। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से बनते हैं, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वो होली मनाते हैं, और आप स्वयं ही परमात्मा के रंग में रंगने वाले होली आत्मा बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। वो दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो।
ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया। किसका? बाप का, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मिटाने की आवश्यकता नहीं? जो रंग लगा उसको मिटाने की जरूरत नहीं। सदा काल के लिए बाप समा बन गए और आप भी समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत अवस्था, निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो। और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं, बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वो होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वो देखो होली मना करके क्या बन जाते हैं? कौन भक्त क्या बन जाते? होली मनाने के बाद क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते। कौन? भक्त, ज्ञानी आत्मा नहीं। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता तो देवता बन जाते हो। क्या बन जाते हो? फरिश्ता माना जिनका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं। तो जो फरिश्ता बनते वो देवता भी बन जाते। वो मिट्टी की होली मनाते हैं। इस फूल और रंग की जो होली मनाते हैं उससे भूत नहीं बन जाते। चेहरा कैसा हो जाता? लाल पीला काला। तो वो यादगार कहाँ की है? यादगार तो यहाँ की है ना। यहाँ भी कोई कोई होंगे
जो ऐसे भूत बन जाते हैं। लेकिन आपकी बात नहीं है। आप होली मनाते हो तो फरिश्ता से देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, ये भी बता दिया। चाहे भूत बन जाते हैं और चाहे फरिश्ता से देवता बन जाते हैं, है सब आपका ही यादगार। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण वो आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। किस रूप से मनाते हैं? आदि आत्मिक, आत्मा के अंदरूनी रूप से। आत्मा का बाहरी रूप है देह, तो दैहिक रूप से मनाते हैं होली। और आप आंतरिक रूप से मनाते हो। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती, क्योंकि देह को देखते हैं और देहधारी का संग करते हैं, देहधारी के साथ संबंध निभाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती। आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बहिर्मुखता होने के कारण बाहिर्मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना होता है। मिलन कैसा? मंगलमय। मंगल मन कल्याण से भरा पूरा, आनंद से भरा पूरा, जिसमें अकल्याण की कोई भावना उठ ही नहीं सकती, अमंगल की कोई बात हो ही नहीं सकती। होली की विशेषता है जलाना फिर मनाना। विशेषता क्या है? पहले जलाना। यहाँ क्या जलाया जाएगा? यहाँ तो देह भान जलाने की बात है। पहले जलाना फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। जब देह भान जले तो मिलन कैसा हो? तब मंगल मिलन हो। और देह भान के साथ मिले तो मिलन कैसा होगा? मंगलमय नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट अमंगल है। इन तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। कौन सी तीन विशेषताएं? जलाना, मनाना और फिर मंगल मिलन करना। उसका यादगार बना होली। क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योगाग्नि से जलाना, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्वात्माएं परमात्मा परिवार बन जाते। रंग लगने की निशानी क्या बताई है? दुनिया की हर आत्मा परमात्मा का परिवार दिखाई पड़ती। रंग नहीं लगा हुआ है
तो उसकी निशानी क्या होगी? है कोई न कोई आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष दिखाई देगा। परमात्मा परिवार वो दिखाई नहीं देगा। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाता है। किसी आत्मा के प्रति अशुभ कामना अथवा अशुभ वाचा नहीं हो सकती। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। मिलन भी कैसा मनाएंगे? जिससे मिलेंगे तो मंगल ही मंगल है, देखने में आवेगा। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालें। और डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ परिवार की श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। ये बाप के बच्चे हैं। ये प्यार का मिलन, स्वभावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुलाई देता है। किन आत्माओं को? जो ईर्ष्या देश के आधार पर आती हैं अथवा दुश्मन बन करके आती हैं। वो भी उत्साह में आ जाते। क्योंकि पूर्व जन्म के हिसाब किताब तो बहुत हैं राजाओं के, और हैं यहाँ सब राजयोगी, राजयोग सीखने वाली राजा आत्माएं या राज परिवार की आत्माएं। तो पुराने संस्कार तो जरूर होंगे। लेकिन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुलाई देती। वो भी उत्साह में आ जाते। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बनाई लिया है। अगर वो उत्साह में ना आए तो यादगार किस चीज का? त्योहार माना उत्सव। वो उत्साह में ना आई होती तो ये उत्सव यादगार नहीं बनता। वो लोग तो उदास रहते। कौन लोग है? कौन लोग? भक्त लोग तो उदास रहते हैं, सारी जिंदगी उदास रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने पक्का बना लिया है कि एक दिन उत्सव मना लेंगे। उसकी बहुत खुशी होती है। 2-4 सप्ताह पहले से प्रोग्राम बनाते हैं, ये दिन आने वाला है, ये करेंगे वो करेंगे। कौन? भक्त लोग, ज्ञानी लोग नहीं। क्यों? हाँ, वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हुए हैं। ये भी यादगार कहाँ की है? ये भी यादगार संगम युग की है। संगम युग में जो भक्त आत्मा है वो खास विशेष दिन कोई मानती है उत्सव का और मनाती है।
और ज्ञानी आत्माओं के लिए तो रोज रोज ही उत्सव है, रोज रक्षाबंधन है, रोज कृष्णाष्टमी है, रोज ही शिव जयंती है। तो वो उदास रहते हैं, इसलिए मनाते हैं खास दिन पर। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मुझते हैं कब है, कब मुझते हैं, कब की बात है? संगम पर जो ज्यादा मुझते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, वो फिर मौज में नहीं रह सकते। ये क्यों क्या कैसे, ये ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों हुआ, क्या हुआ, ये कैसे हुआ? कोई दुख का सीन आता है तो ये प्रश्न क्यों नहीं पैदा होना चाहिए? नहीं तब तक प्रश्न है? जब तक प्रसन्न नहीं तब तक प्रश्न चिन्ह होगा। अच्छा, मार करे तो पता चले कि प्रसन्न है या नहीं है। है? जाके पाँव न फटी विवाही सो का जाने पीर पर आई, अपने मुड़ पर डंडा बजे तो सब पता लोगे, और दूसरे के मुड़ पर डंडा बजे है। हाँ, क्या कह रहे राज बहादुर है? पूर्व जन्म का, हाँ, ये हर समय ये हर बात जो बातें होती हैं उस समय ये याद नहीं रहता, ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चुकचू करने का समय है। सूली से कांटा हो रहा है। जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उनके एवज में होना क्या चाहिए? सूली चढ़नी चाहिए, और हो क्या रहा है? कांटा लग गया, बस खिलखिलाट। तो जिनको ये मुझान पैदा होती, क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मौज में नहीं रह सकते, उदास हो जाते। आप त्रिकालदर्शी बन गए क्योंकि पिछले जन्मों के हिसाब किताब को भी जान गए। आगे क्या होना है उसका रिजल्ट, वर्तमान सीन का रिजल्ट वो भी जान गए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ, जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। पेपर नहीं होगा, साथ में ट्रांसफर होंगे। पेपर हो, परीक्षा हो, तो क्लास जरूर आगे बढ़ेगा। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन नहीं हो सकता। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो माया ईश्वरीय कार्य में सहयोगी है या असहयोगी है?
वो भी बाप की बेटी है। बाप माया को क्या कहते हैं? माया बेटी कहते। तो बेटी तो बाप की सहयोगी होगी। बेटी बेटा होते काहे के लिए? सहयोगी होने के लिए। सहयोगी माना बुझा। अब ये दूसरी बात है, कोई राइट हैंड कोई लेफ्ट हैंड। तो माया और ये मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मुझते नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है। क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। रिस्पॉन्ड किनको नहीं मिलता? जो अज्ञानता की स्टेज में भक्त हैं। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है कौन से दो शब्द? दो शब्द, हो ली। बीती तो बीती, जो हुआ अच्छा हुआ। पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती। क्या कहा? पहले कौन सी आती? पहले जलाई जाती। तो क्या जलाया जाता? लकड़ी। देह अभिमानी की लकड़ी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। रंग में रंगने वाली होली भी आती है। जब देह अभिमान जल जाता है तो ज्ञान का रंग अच्छा चढ़ता है, और देह अभिमान में हो सुनने वाला और सुनाने वाला बाप आत्मा अभिमानी, तो रंग चढ़ेगा। तार के ऊपर देह अभिमानी की कट चढ़ी हुई है या रबड़ लगी हुई है, तो कनेक्शन होगा ही नहीं। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाला, तो रबड़ को क्या करते हैं? माचिस की तीली लगा के जलाया जाता है। तो जलाने वाली होली के बाद रंग में रंगने वाली होली भी आती है। काहे का रंग? ज्ञान का रंग। अनेक प्रकार के रंग।
और बिंदी लगाने की होली भी आती है। देह अभिमान ज्यादा होगा तब तक बिंदी की अनुभूति नहीं होगी। देह अभिमान खलास हो जाएगा तो बिंदी सहज लगेगी। मुश्किल तो धर्म पिताओं के लिए होती। अभी बताया मुश्किल किसके लिए? जो धर्म गुरु बन के बैठते हैं कि हम सुधारेंगे संसार को, हम हैं दुनिया के परिवर्तन करने वाले, हमारे सामने दुनिया में और कोई परिवर्तन करने वाला है नहीं। हमारी धारणाओं पे चलो, हम जैसे चलाते हैं वैसे चलो, तो उनको कठिन लगती है। आपकी मम्मी कोई चलो आपको सहज हो जाएगा तो सबको सहज हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने पहले माताओं को पकड़ा है। यज्ञ के आदि में भी पहले माताओं को पकड़ा, यज्ञ स्थापना के आदि में भी, और दिल्ली में सेवा की शुरुआत में भी सबसे पहले माताओं को आगे किया, और राजधानी की स्थापना में भी पहले आगे किसको किया? माताओं को आगे किया। और पतित पावन की जो खास सेवा है बाप की, उसमें भी सबसे पहले आगे किसको किया है? माताओं को आगे किया। दिल्ली की माताएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। यह है 25/3/86 की अगत्यवाणी, दूसरा पेज का मध्यादि, 12 नंबर के रजिस्टर में 55 पेज मध्यादि। तो जलाने वाली होली के बाद रंग में रंगना, और रंगने के बाद मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। तीन बातें, क्या क्या? जलाना, मनाना और मंगल मिलन। ये चलता ही रहता है, बार बार यही क्रम चल रहा है। पहले देह अभिमान जलाया जाता, फिर मनाया जाता, मान जाओ दादी अम्मा मान जाओ, फिर मंगल मिलन मान जाते। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। एक प्रकार कौन सा बढ़ाया? बिंदी लगाने की होली। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का तार टिकेगा नहीं। लाइट का तार माना गिरता रहेगा। कम जलाया गया देह अभिमान तो भी गिरेगा। रंग थोड़ा लगा तो भी गिरेगा। तो ताज नहीं, टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। हमारा रावण को ना दूर कर दो। यहाँ दैवी स्थापना होनी है, कोई माया का राज नहीं यहाँ फैलना। माया तो सहयोगी है, बहुत कष्ट उठा दिया मैंने। माया बेटी तो सहयोगी है। कोई सहयोगी नहीं, दफा दफा करो दूर हो जाए, कोसों दूर, और कोई काम नहीं है। दैवी स्थापना हुई करेगी।
क्या कोई भिखारी नहीं आएगा, बहुत हो गई। लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हो जाते हैं तो उनके सामने कोई भिखारी आएगा? भिखारी कब बनोगे? कोई विधवा लक्ष्मी नारायण होते चाहे दैवी स्थापना होनी चाहिए, दैवी स्थापना। लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं को विकारों की अनुभूति होगी? विकारी दुनिया की अनुभूति होगी माया में हैरान करके कि हर स्थिति में मौज में रहेंगे? आपको अच्छी लगती है ना दूसरा कष्ट उठाए। ताज टाइट नहीं होता है तो गिरता रहता है। जहाँ माया भी कोई भी ना है बस। कौन सा ताज है? यहाँ कौन सा ताज है? एक हाथ का दूसरा है? एक जाता। जिम्मेवारी का ताज। काहे की जिम्मेवारी है यहाँ? है? यज्ञ की संभाल की जिम्मेवारी। यह है अलौकिक दुनिया को बनाने की जिम्मेवारी। अलौकिक दुनिया को बनाने की जिम्मेवारी का ताज ढीला हो जाता है और लौकिक दुनिया को बनाने की जिम्मेवारी का ताज टाइट हो जाता है। खप्पे खप्पे लग गए हैं तो उनका काम मिला। तो करना क्या है? रखना चाहिए दोनों में बैलेंस। लौकिक को भी बनाना है तो अलौकिक को भी बनाना है। जो पुश करके आगे बढ़ाने वाला है वो ही पीछे हट जाएगा तो आगे बढ़ने वाले का क्या हाल होगा? है? यज्ञ के आदि में प्रजापिता ने ब्रह्मा को आगे बढ़ाया और खुद पूरा ज्ञान था नहीं तो पीछे हट गया तो क्या हाल हुआ? आखिरी में कहाँ तक चलेगा? पार जाएगा? पार गया है? नहीं, हार्ट फेल हो गया। तो माताओं को आगे बढ़ाया। माताओं ने जिम्मेवारी किसको दे दी? कलश है? माताएं तो घर गृहस्थी की झंझट में फंसी हुई होती हैं, बंधन में होती है। तो उन्होंने देखा हमारे लिए तो कठिन है तो किसको जिम्मेवारी दे दी? कन्याओं को। और माताएं पीछे हट जाए, वो लग जाए अपने लौकिक में। माताओं की जरूरत होती है बजाय विश्व कल्याण करने के एक के कल्याण में लग जाएं। तो न विश्व कल्याण हो सकता न एक का कल्याण हो सकता। और जिसको आगे बढ़ाया उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। तो ताज टाइट नहीं होता तो बार बार गिरता रहता है ना। क्या चीज गिरती रहती? नई दुनिया बनाने की जो जिम्मेवारी ली, सबसे पहले आगे आगे कदम तो बढ़ाया, हिम्मत तो की, लेकिन फिर वो जिम्मेवारी का ताज टाइट नहीं रहता, बार बार गिरता है। तो चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, जलाना आती है। जब यहाँ भी माया वहाँ होली जलाते हैं तब क्या करते हैं? बार बार क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। कितनी बार चक्कर काटते हैं? बार बार। तो जलाना आता है कि जलाने के टाइम पे घबराए जाते हो? सेक लगता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, जलाने में, रंग लगाने में, मनाने में, बिंदी लगाने में और मंगल मिलन मनाने में पास हो।
जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है। किस बात में? चारों ही बात में संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी आखिर कब तक? जिससे इसलिए होता है तो इसलिए ही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता मुश्किल किसको होता है? जो इसलिए ही बनने का दिखावा करता है लेकिन अंदर से इसलिए कहीं दूसरी जगह लटका हुआ होता है, उसको मुश्किल होता है। इसलिए ही को कभी कोई कार्य मुश्किल नहीं होता। कहते ऐसे ऐसे लवर्स होते हैं जो पाने के लिए अपने इसलिए ही को पहाड़ काट करके नदी निकाल लाते हैं अकेले। तो इसलिए में कोई कार्य मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है जब इसलिए नहीं होता है अथवा इसलिए झूठा होता है, दिखावे का। बाप के सदा इसलिए ही हो तो सदा समान क्यों नहीं हो? सहज है ना। अच्छा, ना क्यों लगाए देते हैं अव्यक्तवाणी में? हैं? पूछते हैं क्यों? पूछने क्या जरूरत? सीधे सीधे कह दें। पूछ पूछ की पूछ भगवानों को भी लगी हुई है या जैसे बाप दादा को भी लगी हुई है। हाँ, बने हो तो पूछें क्यों? कभी होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे। कौन दे रहे हैं? बाप समान कौन? सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। तो संशय आ जाए कि सिर्फ मुख से मुबारक दे रहे हैं और अंदर से याद प्यार तो है नहीं। तो याद प्यार भी सदा है और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। क्या कहा? क्या है? बाप क्या है? सेवाधारी। और बाप जो सेवाधारी है तो जिसकी सेवा करता है तो सेवक का काम क्या है? हैं? मालिक के कहाँ बैठना है? सेवक मालिक के चरणों में बैठता है। उसके चरणों को कहाँ लगाता है? मस्तक में लगाता है। तो सेवा किसकी हो रही है? खास
खास सेवा किसकी हो रही है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में खास सेवा किसकी हो रही है? दीदी दादियों की हो रही है। अच्छा, और दीदी दादियों के दादा की? दादा की सेवा नहीं हो रही है। सेवा करने वाला कौन है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे मुख्य पहला सेवादारी कौन है? कौन सी आत्मा? शिव बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आया हुआ है, तो सबसे पहले किसकी सेवा करता है? ब्रह्मा की। तो याद प्यार भी सदा है। ब्रह्मा हवा वाला या नीचे वाला? साकारी। देह अभिमान जलाया किसका जाएगा? हवा वाले का, ऊपर वाले का, नीचे वाले का? तो याद प्यार भी सदा है, संशय नहीं लाना। और सेवाधारी भी बाप के, मालिक, बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। झुकता भी है। झुकने का प्रूफ यादगार क्या है? कोई चित्र है कि बाप बच्चों के सामने झुका है? भूल गया, सबको भूल गया, किसी को याद नहीं है? अरे अच्छा, अरे सर माथे पर किसको चढ़ाया जाता है? याद प्यार होता है तब चढ़ाया जाता है या बिना याद प्यार के चढ़ाया जाता? कोई विशेष याद प्यार होता है किसी के प्रति तो उनको कहाँ रखते हैं? सिर पर रखते हैं, मस्तक पर रखते हैं। तो नमस्ते भी सदा है। जब नमन करते हैं तो क्या झुकाया जाता है? माथा झुकाया जाता है। इन्हें तो चित्र अभी पता नहीं चला, बताओ। और गंगा जी दिखाते हैं, और तीसरा क्या दिखाते हैं? हाँ, और सरब भी दिखाते हैं। हाँ, माया बेटी है तो प्यारी नहीं होगी? मायापति भगवान नहीं है क्या? है? हाँ, खुश हो जाओ। तो नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है। मलमन मैला, खटमल, खटिया की मैल। और ऐस माना? ऐस माना? ऐस माना आराम। ऐस करने से विकारी लोगों को आराम महसूस होता है। ऐस माने आराम नहीं, ऐस माने अय्यासी। अय्यासी माना? माना ही माना। जो विकारी सुख भोगे जाते हैं उनको कहते हैं अय्यासी, सेक्सुअलिटी। तो मल्ल, ऐस, यह रहे कौन? मल की ऐस मनाने वाले। मल माना गंध की ऐस, ऐस माना आनंद। तो आज मलेशिया ग्रुप है।
किस तरफ का है? मलेशिया किस तरफ है दुनिया में, दुनिया के नक्शे में? है सिर्फ पूरब में है। सिर्फ पूरब में या उत्तर पूरब में या दक्षिण पूरब में? अरे तेरा मुठियों का नक्शा जानकार है ना? दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। मलेशिया ग्रुप कहाँ का है? साउथ और ईस्ट है? हाँ, दक्षिण भी है तो पूरब में भी है नक्शे। और दिल्ली का कौन सा सेंटर है? दिल्ली का सेंटर कौन सा है? नाम नहीं है, ये तो बेहद की अर्थ है, काम के आधार पर नाम है। कौन सा सेंटर? क्योंकि मलेशिया ग्रुप होगा तो गंध बहुत उड़ रही होगी हवा में। साउथ एक्सटेंशन सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए। कौन सा स्टीमर है परमात्मा परिवार का? है जिससे मुश्किल नहीं लगता, स्नेह ही है, क्योंकि स्नेह के आधार पर मुश्किल नहीं होता। स्नेह नहीं होता है या स्नेह कहीं दूसरी जगह जुटा होता है तो मुश्किल होता है। तो परमात्मा परिवार का स्टीमर क्या है? कोई नाम दिया है? कौन सा है? शंकर चाप जहाज। अच्छा, और सिक्कों में नानक चाप जहाज। तो जहाज में कोई बड़ी नैया भी होगी और खिवैया भी होगा कि एक होगा एक नहीं होगा? अरे जहाज का कैप्टन ही होगा सिर्फ या जहाज भी होगा? तो स्टीमर कौन सा है? नाम क्या दिया है तो भूल गए है? चंद्रकांत वेदांत। क्योंकि उतरी जात हो याद कहाँ से रहा है? 84 जम घंटे बने रहे हो। द्वापर में परमात्मा परिवार है स्टीमर, तो परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए? संसार सागर में खो गए। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बम्ब के बजाय कौन सा बम्ब लगा है? देह भान का बम्ब लग गया। द्वापर से क्या हुआ? देह भान का बम्ब लगा और रावण ने बम्ब लगाई दिया। परमात्मा के आग में माया भी है। स्टीमर में रावण ने बम्ब लगाई दिया तो स्टीमर टूट गया।
परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। स्टीमर टूटता है तो उसमें छोटी छोटी नैयाएं नौकाएं लगी हुई होती हैं, वो नौकाएं फेंक देते हैं इधर उधर, उन नौकाओं में सवार हो जाते हैं, सोचते हैं जहाज तो डूब ही जाएगा, हम तो किनारे लग जाएं। तो द्वापर से देह भान का बम लग गया, स्टीमर टूट गया, परमात्मा परिवार का स्टीमर टूटा और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, छोटी नैया है तो छोटी नैया ही सही, शूटिंग कहाँ की है। निश्चय बुद्धि भी बने और बनने के बाद है हाँ, तूफान आते हैं तो नैया डोलती है, और नैया डोलती है तो घबराहट पैदा होती है। कैसी आत्माओं को? परिपक्व आत्माओं को या संशय बुद्धि आत्माओं को? तो जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो छोटा मोटा सहारा भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला, खोल के अरे किसका सहारा लिया? जब 84 जम घंटे हैं, 12 सत्ते 84, 7 नारायण हैं बाद वाले, तो 7 नारायणों के ग्रुप में कुल मिला के टोटल कितने हुए? जो 7 रत्न हैं बाद वाले विधर्मी, उनके 12 के ग्रुप हो गए, 84 हो गए। ले भाई गिनो किसी को मालूम हुए तो हाँ बताओ, जल्दी बताओ, किसी को पता नहीं? हाँ, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, शंकराचार्य है, सन्यासी, हाँ, मुस्लिम, सिख और आर्य समाज, यही 7 हैं जो परमात्मा से कुछ न कुछ प्राप्ति करते हैं। तो अल्पकाल की नैयाओं का आधार ले लेते हैं और शंकर चाप जहाज उसको छोड़ देते। सिखों लिख दिया नानक चाप जहाज। छोड़ा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 नवैया होती हैं, एक नवैया में पांव थोड़ा ज्यादा जोर से जमाए रहते हैं और दूसरी नवैया कहीं छूट न जाए इसलिए धोखे धड़े पकड़े रहते हैं। लेकिन कभी झटका लग जाता है जोर से तो क्या होगा? किस तरफ जाएगा पांव? जिस पर ज्यादा भारी जोर से, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध सबकी बाजी लगा के जहाँ जोर लगाया होगा वहीं चला जाएगा। खुले की नाई कही नाई कही हो तो बोलो बाबा। नहीं, वो तो बालक राम को नहीं समझ में आई। तो जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए। अच्छा, तो मेरी ऐसी कैसी हो ना, फिर यहाँ मम्मा की क्यों हो रही है इतने दिन महीनों से?
ये तो बता देना। पहले ही तो बता दिया। पुष्ट किसने किया, आगे किसने बढ़ाया? किया इसका मतलब ये तो शंकर चाप में है, आगे किसने बढ़ाया? ये तो आपकी है फिर। अरे आगे किसने बढ़ाया? पहले बता दिया। आगे बढ़ाने वाला कौन? बढ़ाने वाला गुरु कौन? निश्चिंत हो रहा है। गुरु कौन? बढ़ाने वाला निश्चिंत हो रहा है ना। हवाले कर दे तो मुझे क्यों चिंता होनी चाहिए? तो मत करो चिंता, फिर चक्कर काटना बंद कर दो। कुछ कर दिया फिर चक्कर काटना ही बंद कर दो। काटना बंद कर दो, ये सही बात थोड़ी। अरे क्यों? अब तुमको चिंता ही नहीं, निश्चिंत हो गए। चिंता ही नहीं है, गोली दे दी मैंने तो। हैं? गोली दे दिया, फिर वो तो परेशान। गुरु जिनके अंधले चेला, चेला क्या होंगे? शंकर चाप में बैठ के शंकर ना हो गया फिर। अब बता तो दिया। चंद्रकांत वेदांत में बैठने वाले तो बहुत होते हैं। फिर जब नैया हिलती डुलती है तो फिर छोटे मोटे सहारे जहाँ कहीं मिले, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, वो सहारे उनको सहारे दिखाई पड़ते हैं, बस वही सहारा पकड़ लेते हैं। इसका इलाज क्या है फिर? इलाज क्या है? क्या है इलाज तो बता दिया। पूरा जहाज ये लाना चाहती हूँ मैं तो। पूरा जहाज लाना चाहती है, वो तो आया हुआ पड़ा है, तो ये लाना कहाँ की बात है? लाना कहाँ थे? छोड़ते क्यों हो पप्पू को? कौन? तुमने कैसे जान लिया कि छोड़ दिया? ऐसे छोड़ना अपने में सोचती। तुमने कैसे जान लिया कि छोड़ दिया? तो मैं तो यही लाना। जब बाप का विरोध है कि गुजरात को वरदान मिला हुआ है, वरदान मिला कि पूरा परिवार का परिवार चलेगा, क्या थोड़ी बहुत गति। गुजरात को क्या वरदान मिला हुआ है? कि पूरा परिवार का परिवार चलेगा, ऐसी बातों चलाएगा। बनाते हो। हाँ, बात बनाते हो। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। हमें धीरज नहीं है भाई। मेरा अवसर ना। हाँ, बात बनाए रहे हो, जहाज डूब रहा है। बैठे बुला लेती है। बुलाने की बात हो रही है। सबको यहाँ थोड़ा ही बैठाया जा सकता है, स्मैकियों शराबियों सबको। जो तो नियम है, नियम के अनुसार बैठाया जाएगा। ऐसे थोड़े कि तुम्हारे लड़के को हम बैठा लें और जो अच्छे अच्छे कुमार हैं उनको हम ना कर दें कि तुम मत बैठो। कैसे आऊँ मैं? आऊंगी कैसे फिर? ये तुमने अपनी नैया का सहारा तुम ढूंढो। मैंने तो पैदा किया ना। तो अपनी नैया का सहारा ढूंढो। मैंने पैदा किया और क्या? और पिछले जन्म में किसने पैदा किया? उससे पहले जन्म में किसने पैदा किया? ऐसे नहीं छोड़। उनसे पहले जन्मों में किसने पैदा किया?